अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात व टीचर हज़रात, इसी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। पवित्र पोर्टल पर लेटेस्ट सूचना जाहिर हुई है। अब उस सूचना में बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया गया है जो कि हम पहले से भी बता रहे थे, मगर उसको और स्पष्टीकरण दे दिया गया है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो NCL के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए कि NCL होता क्या है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट ओपन SC ST इसके अलावा किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ लेना चाहता है और EWS छोड़कर, तो ऐसे कैंडिडेट को NCL लगता है, चाहे वो OBC हो, VJ NT जो भी कैटेगरी का वो हो। अब पवित्र पोर्टल पर सूचना आई थी कि NCL जो है वो आपका 2025-26 ये फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। यानी कि अगर आपके पास में NCL नहीं था, आपने सेल्फ सर्टिफाइड कर दिए थे OBC सर्टिफिकेट आपके पास में है मिसाल के तौर पर, और आपने सेल्फ सर्टिफाइड कर दिए थे, तो और आज की तारीख का आपके पास में NCL है, तो आप अनसर्टिफाइड कर कर उसको NCL को ऐड कर सकते हैं। यानी कि NCL जो 25-26 का कभी भी डेट का रहेगा तो वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं जब तक के सेल्फ सर्टिफिकेशन की डेट है। तो ठीक है, तो अगर आपने अभी निकाले होंगे, आज कल में परसों में निकला होगा आपका, या कल आने वाला होगा, तो और आपने फिर गड़बड़ में जनरल में भर दिए हैं, अगर आप OBC के हैं तो आप NCL की डेट उस दिन की जब आप अपलोड कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट की जो डेट जो आपको इशू सर्टिफिकेट हुआ होगा तो ठीक है। उसी तरीके से EWS का भी ऐसे ही है। EWS अगर आपको आज मिला होगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 25-26 फाइनेंशियल ईयर का रहता है, 31 मार्च 26 तक के वो लागू रहता है। तो जब तक कि अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट करने के लिए कहा जा रहा है तब तक कि आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, खुली श्रेणी में सीटेड जिन्होंने पास किया है। अब ये पॉइंट को आप गौर से समझ लो। जिन कैंडिडेट ने सीटेड एग्ज़ाम दिया था और वो ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, क्योंकि सीटेड में EWS का आरक्षण नहीं होता है, तो ओपन कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भरा था और वो 55-60 के रेंज में पास हुए हैं, ठीक है। तो अगर उनको 55% से 60% के दरमियान अगर उनको नंबर मिले हैं तो उनको जो मार्कशीट इशू होती है उस पर नॉट क्वालिफाइड लिखा होता है और DG लॉकर से उनका सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो अब ऐसे कैंडिडेट सीट ये पवित्र पोर्टल के अंदर भी पात्र हो सकते हैं, बशर्त ये है कि उनके पास में अभी का EWS में वो अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहली शर्त तो ये है कि EWS में रहेंगे तो ही होगा, ओपन से अगर रहते हैं तो नहीं होगा। अब डोमिसाइल भी रहनी हो ना, डोमिसाइल का पॉइंट तो समझ लो कि किसी भी को आरक्षण जब ही है जब वो डोमिसाइल का है, उसके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब अगर मिसाल के तौर पर किसी ने दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दिया होगा मिसाल के तौर पर, और जनरल से भरा होगा उसने, और वो अभी EWS का फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि भाई मैं EWS के ऊपर में पास होके EWS का फ़ायदा उठा लूँ, तो इसमें यह क्लियर कहा गया है कि जब परीक्षा के समय उनके पास आरक्षण का प्रमाण पत्र हो या कोई आरक्षण प्रमाण पत्र अगर नहीं था उनके पास, यानी दिसंबर 2022 में मिसाल के तौर पर, तो जो 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वहाँ का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप उस पीरियड में EWS थे, तभी आपको इसकी छूट और सहूलत मिलेंगी, वरना छूट कोई इसके अंदर छूट सहूलत नहीं मिलेंगी। जिन उम्मीदवारों के पास के समय प्रमाण पत्र नहीं था, मतलब उस एग्ज़ाम के टाइम में प्रमाण पत्र नहीं था, वो अपने सीटेड में 55-60 के जो नंबर है वो पोर्टल पर ना डालें। ऐसा करने का अगर वो करते हैं तो उसके खुद जिम्मेदार वो रहेंगे। यानी अगर दिसंबर 22 में आपने सीटेड एग्ज़ाम दिया था और उस वक्त में आपको 87 नंबर मिले थे और आप ये सोच रहे हैं कि भाई अभी हम EWS के अंदर आरक्षण लेकर वो फ़ायदा उसका ले सकते हैं, तो आपको उस टाइम का सीटेड का EWS का सर्टिफिकेट चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, ठीक है। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ होगा, आपने फरवरी में सर्टिफिकेट बनाए होंगे, चलेगा। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ होगा, आपने प्रीवियस उससे पहले वाला जून जुलाई अगस्त में सर्टिफिकेट बनाए होंगे, चलेगा।
तो ये पॉइंट को समझ ले। बहुत सारे बार बार मैसेज कर रहे हैं, अब सबको मैसेज का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं रहता, वीडियो बना लेते हैं, उसको आप समझ लेना है। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए आपको कहा गया था कि 2 नंबर दर्ज कराएं, मगर किसने एक ही नंबर दिया था और वो नंबर अभी काम नहीं कर रहा है। तो पवित्र पोर्टल पर सेल्फ सर्टिफाइड उसका हो नहीं सकता क्योंकि OTP उसके ऊपर आता है। तो इसलिए आपको आपका पुराना नंबर जो जिन दस्तावेज कुछ कागजात आपको ईमेल करना है edupavitra25@gmail.com, इसके ऊपर आपने विषय लिखना है कि भाई अपडेट चेंज मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आपकी जो डिटेल है आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और जो आपके पास ID प्रूफ हो, टैट का रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया मोबाइल नंबर है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर एक अर्ज़ी करके उनको ईमेल करें। ये आपने उसका काम करना है। और अगर आपने पूर्व में किसी आरक्षण का लाभ लिया है, कौन से आरक्षण? स्पेशल आरक्षण, यानी कि जैसे कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड, भूकंपग्रस्त, माजी सैनिक, ऐसे जो अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो वो एक ही बार मिलता है। तो उसका अगर आप पहले प्रोजेक्ट अफेक्टेड में लग चुके हैं और आप अभी डबल से अगर भर रहे हैं तो वो आप अपात्र रहेंगे उसके लिए। तो अगर आपने प्रोजेक्ट अफेक्टेड में भर दिया है तो आप अनसर्टिफाइड कर उसको आपकी जो संबंधित कैटेगरी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। साथ साथ में अगर किसी ने गलती कर दिया होगा कुछ फॉर्म भरते टाइम पे तो आप उसे अनसर्टिफाइड कर सकते हैं और बिल्कुल फिर बाद में डबल से आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो दोबारा से आपको बता दूं कि 2025-26 का आपको EWS सर्टिफिकेट कौन सी भी डेट का चलेगा, अभी तक के जो डेट अगर आपको मिली होंगी, साथ ही साथ NCL का भी। फिर सीटेट एग्ज़ाम का जो पास करने का मसला है तो वहाँ पर आपको उस टाइम का फाइनेंशियल ईयर का EWS का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी जाकर आपको EWS का फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। और अनसर्टिफाइड कर सकते हैं आप, अगर किसी वजह से आपकी कुछ गलती हो गई होंगी तो आप अनसर्टिफाइड भी कर सकते हैं। पवित्र पोर्टल पर जो सूचना आई है उस पर तमाम जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।